विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 56 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न देखो, ये दशमलव की संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है 0.1 और अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद ये क्या बन गया, 0.1 यानी कि 1 बन गया। और पॉइंट हटाने के बाद यहाँ एक अंक है, तो एक जीरो वाली संख्या क्या होती है, 10 होती है, वो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए इसने क्या कहा, 1 का 10वां भाग, 1 का 10वां भाग है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 0.3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, यानी 3 का 10वां भाग। तो इसे हम लिखेंगे 3 का 10वां भाग। ठीक है, 10वां भाग। 0.9 क्या हो जाएगा, 9 का 10वां भाग। ठीक है, इसी प्रकार 0.10, देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब ये केवल 0.1 ही है। तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे 1 का 10वां भाग। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये है 0.03। अब ये अलग है, अलग कैसे है, 0.03 में अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद है 2 अंक। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंकों वाली संख्या कौन होती है, 100 होती है। 2 जीरो वाली संख्या 100 होती है। तो यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद ये बन जाएगा 003 यानी कि 3। ठीक है, तो ये 3 का 10वां भाग नहीं है, ये 3 का 100वां भाग होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 का 100वां भाग, 3 का 100वां भाग। ठीक है, इसी प्रकार ये 0.40 और अभी मैंने कहा पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या है 0.4, तो ये हो जाए 4/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4 का 10वां भाग, 4 का 10वां भाग। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 का 10वां भाग, 10वां भाग। ये कैसे हुआ ये समझाता हूँ। देखो ये है 0.70, है ना, क्या है 0.70। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, जीरो वाली संख्या 100 होती है, और ऊपर कितना है 70। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या 7/10 यानी 7 का 10वां भाग। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखे। तो अब ये हमारे भिन्न के रूप में दिया हुआ है और इसे हमें दशमलव में बदलना है। बहुत सरल है, कैसे, देखो यहाँ पर बट्टे के नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर संख्या एक अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना। ऊपर कितना है 5, तो यहाँ एक जीरो है, तो यहाँ एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना है, तो ये बन गया 0.5। अब आप चाहो तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हो, तो इसको दशमलव में हमने बदल दिया, क्या बदल दिया, 5/10 को 0.5 में बदल दिया। फिर ये 17/100 है, तो नीचे 2 अंक है, 2 जीरो है। ठीक है, तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना। ऊपर क्या है 17 है, तो 2 अंक छोड़ो, 1 2 और क्या आ जाएगा पॉइंट, और आगे क्या आ जाएगा जीरो। इसमें 3 अंक है, तो ऊपर क्या संख्या है 239 है, तो 3 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया 0.239। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। अब हमें इसको भिन्न में बदलना है। तो देखो ये 0.3 है, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो एक अंक है, तो एक जीरो वाली संख्या क्या होती है, 10 होती है। तो बट्टे में नीचे क्या आ गया 10 और ऊपर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी बट्टे में नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 125, पॉइंट हट जाएगा, है ना। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है और 2 जीरो वाली संख्या क्या होती है 100 होती है। ठीक है, तो पॉइंट हटेगा तो ये कितना बन जाएगा 47, तो ये बन जाएगा 47/100। प्रश्न संख्या 4 है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा बड़ा व बराबर चिन्ह का प्रयोग करें। हमें बताना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखो ये है 2.00 और ये है 0.99, यानी ये एक भी नहीं है, ये 0 और 1 के बीच की संख्या है। और ये 2.0 मतलब ये 2 है, तो बड़ा कौन हुआ, 2 हुआ कि एक भी, ये एक नहीं है, ये लगभग 1 के पास में है, तो बड़ा आपका 2 हुआ। कुल मिला के पॉइंट के पहले जो संख्या होती है वो हमें ध्यान रखनी है और पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो हमें ध्यान रखनी है। अगर पॉइंट के पहले यहाँ बड़ी संख्या है तो संख्या बड़ी होगी, और मान लो यहाँ 0 है और पॉइंट के बाद में यहाँ पहली संख्या बड़ी है तो वो संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ देखो 6.10 है, यहाँ 4.85
है ना। तो आप ये मत देखना कि यहाँ 8 5 है, आपको ये देखना है कि पॉइंट के पहले यहाँ 6 है और पॉइंट के पहले यहाँ 4 है, यानी ये 6 है और ये 4 है, ठीक है। ये 6 से थोड़ी बड़ी है, ये 4 से बड़ी है, ठीक है। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ, क्योंकि ये 6 है। अब यह है 9.31 और यह है 9.3। तो देखो पॉइंट के आगे तो दोनों बराबर है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, यानी ये बड़ी हो जाएगी संख्या। यहाँ है 8.01 और यहाँ है 8.10, तो यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। 1.46 1.46 दोनों क्या है, बराबर है। 10.87 10.78, देखो यहाँ 0.8 है और यहाँ 0.7 है, तो 0.8 जो है वो बड़ा होगा, इसलिए यहाँ इसका ऐसे मुंह करेंगे। प्रश्न 5 है, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटा, बड़ा व बराबर के चिन्ह का प्रयोग करें, यानी इसमें भी हमें यही करना है। तो सबसे पहले देखो ये है 3/4 और ये है 0.75, तो ये इसको पहले हम दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलना, 3 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखो भाग नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। अब भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, 4 7 28, पीछे कितना बचा, 2, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 आएगा। 4 5 20, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 0.75, ये भी कितना हुआ, 0.75, यानी दोनों बराबर है। फिर उसके बाद देखो ये 1/8 है और ये 0.12 है, 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम 1 में 8 का भाग देंगे, ठीक है, तो पता चलेगा ये कितना है। तो हम 1 में 8 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। फिर 8 एकम 8, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। फिर देखो ये 8 दूनी 16 होगा, ठीक है। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा और पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। 8 5 40, ये देखो ये है 0.125 और ये है केवल 0.12, तो बड़ा कौन हुआ, 0.125, यानी कि ये बड़ा हुआ, ठीक है। फिर इसको देखो ये 5/6 और ये 0.78, तो हम 5 में 6 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपके लगभग 6 8 48, 8 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट के बाद 8 है, आगे करने की भी ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट के बाद 8 है, ये पॉइंट के बाद 7 है, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। ये है 2/3, तो 2/3 पहले हम भाग देंगे 2 में 3 का, ठीक है। तो देखो भाग देते हैं, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर भाग में 0.6 आएगा, फिर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18 और फिर बचेगा 2। तो यहाँ 0.66 आ रहा है, यहाँ 0.66 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भाग जाता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा हुआ, ठीक है, ये छोटा होगा। ये है 1/4, तो 1 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो आएगा लगभग 0.25, है ना, और ये है 2 7, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। ये है 3/6, यानी कि इसमें जब भाग दूंगा तो आएगा 0.50, यानी 0.5, ठीक है, और ये है 0.6, तो बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। भाग दे के चेक करना आप बड़ा कौन है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखना है आपको देखो पहले समझना। यहाँ हमको दिया 5.3, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने पर नीचे क्या आएगा, 1 0 आएगा, यानी कि 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 0 वाला कौन है, 10 है। तो ये हुआ 53/10। अब हम 53 में 10 का भाग देंगे, ठीक है। तो 53 में हम 10 का भाग देंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना बचा 50, घटाएंगे तो आएगा 3, ठीक है। अब मिश्र भिन्न में इसको बदलना है तो 5 सही 3/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सही 3/10। इसी प्रकार इसको बदलना है, ठीक है। तो इसको बदलना है, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 89/10, समझना है इसको, 89/10। अब भाग देंगे तो ये हो गया 89 और ये हो गया 10, भाग जाएगा 10 बार, सॉरी 8 बार, तो आएगा 80, बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 8 सही 9/10, तो ये हो जाएगा 8 सही 9/10, ठीक है। इसी प्रकार इसको बदलना है, तो देखो ये कैसे हो रहा है, 5 का 5 आगे है, लेकिन यहाँ ये 3/10 हो गया, समझ में। इसी प्रकार ये 8 पॉइंट है तो 8 आगे आ गया और 9 के नीचे 10 लग गया। इसी प्रकार ये 4 आगे आ जाएगा, ये 6 के नीचे 10 आ जाएगा, ये 6 आगे आ जाएगा, 4 के नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ 2 संख्या है ना, तो 5 के बाद यहाँ 92 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। इसी प्रकार ये 2 के बाद यहाँ 7 1 है, तो यहाँ 71 बट्टा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। अंतिम प्रश्न है, नीचे दी गई मिश्र भिन्न को दशमलव रूप में बदलिए। अब इसको दशमलव में कैसे बदलना है, देखो 9 का तो 9 है ही है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे,
5/10 है, तो यहाँ 1 0 है, तो ऊपर से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी ये 9.5 हो जाएगा। यहाँ 2 0 है, तो यहाँ 2 अंक आएंगे, 2 अंक यानी कि यहाँ आगे 0 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हो गया 2.07 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ नीचे 2 0 है, इसलिए हमें 2 अंक चाहिए। 2 अंक है नहीं, तो यहाँ 7 के आगे हमने 0 लगा दिया। यहाँ 3 अंक चाहिए, जबकि 1 अंक की है, तो आप 2 0 लगा दो इसके आगे। ठीक है, बन गए 3 अंक, तो ये हो जाएगा 9.008। इसको पॉइंट में बदलना है, तो ये 3 पॉइंट, अब 1 0 है, तो यहाँ 4 के आगे पॉइंट आएगा, तो यहाँ ये 3.4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 56 करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।